हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सियोंग की बुरी हालत हो चुकी है। ये कहता है, मैं तो बिल्कुल खत्म हो गया हूं। अब मैं कुछ दिनों से सोने की एक्टिंग करके छुपके से न्यूज देख रहा था, पर मुझे कुछ भी काम का नहीं मिला। ये वर्ल्ड ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में ही फंसा हुआ हूं। क्या जिंदगी है यार। इसकी मम्मी यहां पे आती है और कहती है, क्या हुआ, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें न्यूज नहीं चाहिए अब? सियोंग कहता है, मैंने हार मान ली। ये बोलती है, तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पे जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं। आज मौसम भी काफी अच्छा है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है। सियोंग की मम्मी कहती है, मिस लैंडलॉर्ड, क्या आप काम पे जा रही है? लैंडलॉर्ड कहती है, मुझे आज सुबह कुछ काम था। वैसे तुम आज देर में बाहर निकल रही हो। सियोंग की मम्मी इन्हें गुड डे बोलती है। सियोंग सोच रहा होता है, इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी यंग है। फिर ये मार्केट निकल जाते हैं। ये लोग अब मार्केट पहुंच चुके होते हैं जहां सियोंग की मम्मी कहती है, हम यहां आ गए सियोंग। इस वाली मार्केट में बीन स्प्राउट 100 पौंड सस्ते मिलते हैं। मैं आज बढ़िया बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और सियांग मन में बोल रहा होता है, वाओ, ये सच में काफी ज्यादा बोलती है। वैसे भी मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो वही फार्मूला मिल्क ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग देखता है, कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी मेटल उनकी तरफ गिरने लगता है। सियोंग और उसकी मम्मी नोटिस तो करते हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सियांग की मम्मी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पूरा कवर कर लेती है और पूरी चोट खुद पर ले लेती है और कह रही होती है, सियोंगुक, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पर सियोंग पूरी तरह से सेफ होता है। वो आखिर कहता है, मॉम मॉम, आप मर नहीं सकती। मॉम। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहती है, तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। क्या इन्हें और भी कोई दिक्कत है? तभी सियोंग की मॉम की आंखें खुलती है। सियोंग के डैड बोलते हैं, तुम उठ गई, क्या तुम्हें अब ठीक लग रहा है? सियोंग की मॉम बोलती है, नहीं, मैं कहां पे हूं? सियोंग, सियोंग कहां है? ये कहता है, वेल वो यहीं पे है। तुम्हारी वजह से ये सेफ है, पर ये काफी डर गया है जब से तुम्हें चोट लगी है। सियांग की मॉम कहती है, सियांग, तुम काफी डर गए होगे, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मम्मा बिल्कुल ठीक है। मैं खुश हूं कि मेरे छोटे सियांगू को कुछ नहीं हुआ। और हम सियांग को देख सकते हैं, जो कि ये सुन के आंसुओं से रोने लगता है और मन में सोचता है, ये बुरा था, ये बहुत बुरा था। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती है? हम क्या करते अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? पर इतने में सियोंग की मॉम बोलती है, पर हनी, ये प्राइवेट रूम लग रहा है। तुमने इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम क्यों लिया? मुझे नहीं लगता मेरी कंडीशन इतनी सीरियस है? सियोंग के डैड शर्माने लगते हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। सो योंग ये कहती है, कंप्लीट रेस्ट? वो क्यों? ये कहता है, तुम्हें पता है इस टाइम पे। तभी हम इसके बेड को देख सकते हैं जिसमें लिखा होता है, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर प्रेग्नेंट विमेन्स। मतलब सियोंग का भाई या बहन आने वाली है। ये लोग एक हैप्पी मोमेंट साथ में शेयर करते हैं। तभी एक नर्स रूम में आके कहती है, एक्सक्यूज मी, आज के विजिटिंग आवर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सियोंग के डैड बोलते हैं, हाँ मैं बस जाने ही वाला हूं। सोयंग, तुम समझ गई ना, इस मौके का इस्तेमाल करो और आराम करो, मैं कल वापस आऊंगा। सियोंग की मां कहती है, अपना ध्यान रखना, और सियोंग का भी। सियोंग के डैड उसे लेकर घर निकल जाते हैं और रास्ते में कहते हैं, ऑल राइट सियोंग, तो अब हमें घर जाना चाहिए। वैसे तो बस जाती है हमारे घर, पर वो इतना भी दूर नहीं है, हम चल के जा सकते हैं। यार, हम लोग सियोंग के डैड के जूते देख सकते हैं। ये बंदा सच में काफी मेहनती है। सियोंग कहता है, तो क्या अब हमारे पास घर जाने के भी पैसे नहीं है? सच में बस का किराया तक अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना बेहाल है ये घर। पर एक फादर जो बिना थके मेहनत करता है अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, एक माँ जो मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाले। तो अब जाकर सियोंग फाइनली इसको डैड बोलता है और ये बंदा काफी खुश हो जाता है। सियोंग कहता है, अब यही लोग मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स। हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि सियोंग की मम्मी डिस्चार्ज हो गई होती है और ये लोग सियोंग की फोटो खींच रहे होते हैं। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा छोटा सियोंगो कितना प्यारा लग रहा है ना? एनी, तुम्हें नहीं लगता हमारा बेटा कुछ ज्यादा ही हैंडसम है? हाँ, तुमने सच कहा, ये ज्यादातर सेलिब्रिटीज के बच्चों से भी क्यूट है। ये इतना क्यूट और परफेक्ट कैसे लग रहा है? पर सियोंग इन पर गुस्सा होकर मन में बोल रहा होता है, क्या सच में ये सेलिब्रेशन का टाइम है? तुमने हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए इतनी मुश्किलें झेली, बस का किराया तक बचाया। जब हर एक पैसा इंपॉर्टेंट हो तो ऐसे फर्स्ट बर्थडे जैसी चीजों को तुम्हें इग्नोर करना चाहिए।
पहले वाला मैं होता तो इन्हें खूब डांटता, पर अब मुझे सा मजा आ रहा है। ये प्यार है जो तुम पैसे से खरीद नहीं सकते। एक ऐसे तरीके का प्यार जहां तुम अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल सकते हो किसी और के लिए। और ये सोच के सियांग भी इनके साथ एंजॉय करने लगता है और मन में कहता है, जब 1 हफ्ते पहले मेरी मॉम हॉस्पिटल में थी तब मैंने एक डिसीजन लिया था, मुझे कुछ करना ही होगा। असलियत में मेरे पेरेंट्स गरीबी से बच नहीं पाएंगे क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लोग तो कुछ सेव करने की पोजीशन में भी नहीं है। बेसिक चीजें लेने के लिए भी इन्हें मुश्किल से पैसे जोड़ने पड़ते हैं और जल्दी एक बड़ा इकोनॉमी क्राइसिस आने वाला है। अगर जिस फ्यूचर को मैं जानता हूं वो सही हो तो तभी इनके घर की बेल बजती है और इनकी लैंडलॉर्ड किम म्योंग आई होती है। ये कहती है, मैंने सुना तुम डिस्चार्ज हो गई तो मैं तुम्हें देखने आ गई। और हाँ, तुम्हारा बेबी, क्या तुमने कभी उसे चाइल्ड एक्टर बनाने के बारे में सोचा है? अगले सीन में हम देखते हैं सियोंग की मदर को, जो सियोंग को लेके ऑडिशन देने आई होती है। ये कहती है तो ऑडिशन यहां पे होने वाला है। सियोंग मन में कहता है ये ठीक ठाक लग रहा है इन्होंने थोड़े बहुत पैसे खर्चा किए हैं। सियोंग की मदर फिर बोलती है, मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे यकीन है मैं यहां ऐसे ही नहीं आई हूं। सियोंग कहता है, आप किस बारे में बोल रही हो? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां लैंडलॉर्ड बता रही होती है, जिस कंपनी में मैं काम करती हूं उन्होंने एक मशहूर बिजनेस ग्रुप के लिए टीवी कमर्शियल का प्रोजेक्ट लिया है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चाइल्ड एक्टर रोल के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। तुम्हारा लड़का काफी गुड लुकिंग है और लगता है इसमें टैलेंट भी है। हम करंट सीन पे आते हैं जहां सियोंग इस टाइम काफी इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने देखा, जिनके नसीब में सक्सेस लिखी होती है वो सक्सेसफुल होके ही रहते हैं। यही मेरा मौका है पैसे कमाने का। हमें सियांग के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ये बताता है, मैं बचपन से ही कैमरास के बीच घिरा रहता था। मेकअप और कैमरा वर्क ये बेसिक स्किल्स है, तो उस वजह से लोग मुझे एक्टर से कंपेयर करने लगे थे और कहने लगे थे कि मैं एक्टर के रूप में भी इजीली फिट हो सकता हूं। ऐसे ऑडिशन को तो मैं इजीली क्रश कर दूंगा और सारा प्राइस और मनी मैं ही ले जाऊंगा। इस बंदे की हंसी देखो यार। फिर सियोंग कहता है, जो पैसा मुझे मिलेगा उसे मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तभी कोई औरत सियोंग की मदर पे चिल्लाती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रही हो? सियोंग की मदर कहती है, आप क्यों नहीं पहले चली जाती? ये लोग अब लिफ्ट में आ चुके हैं। सियांग उस अमीर औरत को गुस्से से देख रहा होता है। सियोंग की मम्मी अमीर औरत के बच्चे को क्यूट बोलती है, जहां इस बच्चे की नैनी कहती है, ये हमारे यंग मास्टर है। पर इन्हें बीच में रोकती हुई ये औरत कहती है, हमसे बात मत करो। समझी तुम भी यहां ऑडिशन के लिए आई हो, है ना? क्या तुम कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश कर रही हो? वेल, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर लो, पर सेलेक्ट तो हमारा जा ही होगा। इसको ऐसे देख के सियोंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? और गुस्से से इसे देखने लगता है। ये औरत कहती है, आखिर ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? सियोंग फिर बोलता है, देखो तो इसे जैसे बड़ी रॉय ल और क्लासी हो, सर से पांव तक लग्जरी ब्रांड्स में लिपटी हुई और नैनी को सर्वेंट की तरह घुमा रही है। एकदम टेक्स्ट बुक रिच हाउस मैडम लग रही है ये। पर तुम रुको, मैं तुम्हें ऑडिशन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन ऑडिशन पे शिफ्ट होता है जहां और भी बच्चे आए होते हैं। सियोंग की मदर कहती है, ये आसान नहीं लग रहा है ना? पर सियोंग कहता है, ऐसा नहीं है, ये बस एक सिंपल कैमरा टेस्ट है। वो बस ये देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे कैसे लगेंगे और अगर तुम थोड़ी एक्टिंग कर पाए तो ये सही होगा। पर दिक्कत है ये गरम लाइट, बच्चे इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। तभी डायरेक्टर उस अमीर रॉयल के बच्चे को बुलाता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अरे आप तो ड्यूपंग पेपर की वाइफ है ना? वैसे ये आदमी का नाम है या कंपनी का? खैर मुझे क्या। ये सुन के सियोंग कहता है, ड्यूपंग पेपर, अच्छा तो ये उस फैमिली से है, उनकी कंपनी का बिजनेस बस ठीक ठाक है। बेसिकली सियोंग कहना चाहता है ये उसकी कंपनी से काफी नीचे है। मतलब सियोंग के लिए ये बस मामूली लोग हैं। अमीरी देख रहे हो सियोंग की? सियोंग खतरनाक नजरों के साथ इसे देखता है। कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने अच्छे हो। असिस्टेंट डायरेक्टर बच्चे को स्माइल करने को कहती है और ये बच्चा डर जाता है और रोने लगता है। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अगर ये ऐसे ही रोता रहा तो आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। ये औरत इससे कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये अभी रोना बंद कर देगा, बस थोड़ा रुको। असिस्टेंट डायरेक्टर फिर से कहती है, पर दूसरे बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं। ये औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा रुक नहीं सकते तुम लोग?
और तभी डायरेक्टर कहते हैं नेक्स्ट चाइल्ड सियोंग बुक। और वो असिस्टेंट से कहते हैं मैडम और बच्चे को बाहर ले जाओ ताकि ये शांत हो सके और ऑडिशन जारी रखो। क्या सियोंग बुक यहां पर नहीं है? सियोंग की मदर कहती है हम यहीं पर हैं और वो सियोंग को स्टेज पर जाकर बैठा देती है। सियोंग का ऑडिशन स्टार्ट होने वाला होता है, पर तभी वो अमीर औरत सियोंग की मदर को धक्का देती हुई आती है और कहती है सामने से हटो, मुझे देखना है ये कैसा करता है। सियोंग भी गुस्से में कहता है हाँ तुम्हें अच्छे से देखना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सेलेक्ट कैसे होता हूं। सियोंग एक्टिंग करना शुरू करता है और इसे ऐसे देख के डायरेक्टर काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं मेरा कैमरा लाओ। सियोंग इस तरफ देखो, यहां पे कुछ साइड एंगल की भी फोटो लेते हैं। क्यूट पोज बनाओ थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही अमेजिंग। ये बच्चा जीनियस है, ये बच्चा सच में एक जीनियस है, हमें इसे तुरंत ले लेना चाहिए। सियांग की मदर सोच रही होती है हमारा सियांग एक जीनियस है। तभी डायरेक्टर आके कहते हैं मैं डायरेक्टर क्वाकू जो हूं, आपका बेटा सच में काफी कमाल का है, हमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। क्या आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है? सियोंग की मदर कहती है डायरेक्टर क्या सियोंग के पास सच में टैलेंट है? ये सब काफी नया है मेरे लिए। डायरेक्टर कहते हैं माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। ऑफ कोर्स सियोंग में टैलेंट भरा पड़ा है, सिर्फ कैमरा के आगे वो नेचुरली नहीं बल्कि वो मेरी सारी बातों पे ध्यान भी दे रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो जो भी मैं कह रहा था। वेल सियोंग को एक्चुअली में सब समझ आ रहा था। डायरेक्टर बोलते हैं मैं सच में एक्साइटेड हूं सियोंग ग के साथ काम करने के लिए। तभी वो अमीर औरत गुस्से में चिल्लाने लगती है आखिर यहां हो क्या रहा है? अभी फाइनल ऑडिशन बचा है और तुम लोग ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे विनर डिसाइड हो चुका है? क्या ये सही है? मैं किसी और को विनर एक्सेप्ट नहीं कर सकती जाही के अलावा। फिर हमें फाइनल कैंडिडेट दिखाए जाते हैं जिसमें सियोंग के साथ उस अमीर औरत के बच्चे का भी नाम होता है। एक क्रू मेंबर इन्हें वेट करने के लिए कहता है। ये औरत का मूड अभी तक खराब होता है। सियोंग की मदर कहती है हमारा सियोंग फाइनल कैंडिडेट है, जबकि ये और भी प्यारे और समझदार बच्चे हैं। फिर भी सियोंग सबसे बेस्ट लगा है यहां। क्या मैं नर्वस हो रही हूं? उस अमीर बच्चे की नैनी कहती है क्या आपको कोई दिक्कत है? सियोंग की मदर बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। नैनी कहती है बच्चे को मुझे दो और तुम जल्दी जाओ। और फिर सियोंग की मदर यहां से चली जाती है। नैनी सियोंग को देख के कहती है मैं जितना इसे देख रही हूं ये बच्चा सच में खुश तो है। ये सुन के उस अमीर औरत को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है क्या आप सीरियस हैं? ये तो पहले से मैं गुस्सा हूं कि हमारे जाही को इस जैसे बच्चे से कंपेयर करा जा रहा है। क्या आप नौकरी से निकलना चाहती हो? अगर ये बच्चा इतना ही अच्छा है तो तुम इसे पाल क्यों नहीं लेती? बच्चे की नैनी इससे माफी मांगती है। सियोंग को यह सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो कहता है जरा देखो तो तुम किस तरह से बात कर रही हो। आई रियली विश कि मैं इसे थप्पड़ मार सकता ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिलता। तभी असिस्टेंट डायरेक्टर आकर कहती है क्या सियोंग की मदर यहां है? ये औरत बताती है कि वो अभी यहां नहीं है, तुम आराम से बात कर सकती हो। सियोंग को इन पर थोड़ा शक होता है। तभी ये औरत असिस्टेंट डायरेक्टर पे चिल्लाने लगती है और कहती है सीरियसली क्या हमें इस बच्चे से कॉम्पीट करना चाहिए? जाही तो ऑलरेडी विनर बन चुका था, है ना? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है हाँ मैडम ये सच है। पर यह सुनकर सियोंग समझ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है या पूरी दाल ही काली है। सियोंग कहता है तो ये ऐसा है, ये करप्शन कॉमन है, इसमें मॉडल ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है और ऑडिशन सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। अपने बच्चे की पहली परफॉर्मेंस के लिए दूसरे बच्चों को सिर्फ टूल्स की तरह इस्तेमाल करना और फिर उन्हें साइड में फेंक देना, यह पहले से एक प्लान था। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है मैडम प्लीज थोड़ा और सब्र कर लीजिए, यह मुश्किल होगा अगर डायरेक्टर ने नोटिस कर लिया तो। यह औरत कहती है क्या डायरेक्टर हमारी फैमिली को नहीं जानता? जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, इसमें डायरेक्टर क्या कहेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं अब्रॉड में, ऊपर बैठे लोग डायरेक्टर का कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, हम ये बात डायरेक्टर को पता चलने नहीं दे सकते। आपने फाइनल ऑडिशन के लिए प्रिपरेशन करी है ना? ये औरत कहती है और हां, मैं इसको इसलिए औरत कह रहा हूं क्योंकि इसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है। खैर, ये कहती है ऑफ कोर्स मैंने प्राइवेट टीचर रखा था ताकि ये अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है बस हमें यही चाहिए था। आफ्टर ऑल ये दूसरा लड़का इसे बेकार ही परफॉर्म करेगा। फिर ये जाही के पास जाके कहती है ऑलराइट जाही, कैसा रहेगा अगर हम इसे दोबारा से प्रैक्टिस कर ले तो?
मेरे बाद बोलो। सियोंग एक स्माइल देता है। फिर हमें फाइनल ऑडिशन का सीन दिखाया जाता है, जहां डायरेक्टर कहता है जो बच्चा लाइंस को नेचुरली बोल पाएगा वही विनर होगा। सियोंग अपनी मदर की तरफ देखता हुआ कहता है, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। डायरेक्टर एक्शन बोलते हैं और सियोंग सोचता है वो शूटिंग पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन भी स्कोर का पार्ट होगी। ऐसे टाइम पे मुझे अपने को ऐसी पोजीशन में रखना होगा कि मैं कैमरा एंगल में अच्छे से दिखूं। ये कह के सियोंग सीधा कैमरा और डायरेक्टर की तरफ जाने लगता है, पर जाही अपनी मदर की तरफ जाने लगता है। जाही की मदर कहती है, इस तरफ नहीं जाही, तुम्हें कैमरे की तरफ जाना है। ये सब देख के डायरेक्टर कहते हैं, क्या हम अभी जाही को छोड़ के सियोंग के साथ टेस्ट स्टार्ट करें? असिस्टेंट डायरेक्टर, इनसे लाइंस बुलवाओ। असिस्टेंट डायरेक्टर सोचती है जाही ने तो प्रैक्टिस करी है, पर इस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, ये डेफिनेटली हारने वाले हैं। ये जैसे ही सियोंग से कहने वाली होती है कि मेरे बाद बोलना, उससे पहले ही सियोंग बोल देता है और इतने क्यूट और परफेक्ट तरीके से बोलता है कि डायरेक्टर वापस से कहते हैं, जैसा एक्सपेक्टेड था सियोंग से, मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। पर इस टाइम वो अमीर औरत डायरेक्टर के पास आके कहती है, एक बार जाही को भी देख लीजिए। डायरेक्टर जानता है ये औरत काफी जिद्दी है, इसलिए वो कहता है, ठीक है जाही, क्या तुम डैडी बोलने का ट्राई कर सकते हो? पर जाही बोलने के बजाय रोने लगता है। इस औरत को कसम से बार बार सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट मिल रही है। खैर ये कहती है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, मैंने इसके लिए इसे ट्रेन किया था। डायरेक्टर ये सुन के कहता है, क्या कहा आपने? और असिस्टेंट डायरेक्टर बातों को लपेट देती है और कहती है, ऑडिशन खत्म हुआ, आप सबका शुक्रिया। सियों हंसते हुए बोल रहा होता है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूं।